जय राधा माधव। रतलाम की कथा के बाद हम उज्जैन आए हैं और उज्जैन में आए हैं सिद्धिवट, और इसके बारे में पूज्य श्री भैया जी आपको ये बताएंगे स्थान के बारे में। अभी हम अंदर हम दर्शन करने चलते हैं। भैया जी आगे यहाँ भी स्थान के बारे में भैया जी आपको बताएंगे। प्रसाद ले रहे हैं भैया। यहाँ नदी भी है, शिप्रा नदी। तो हम यहीं अब दर्शन करने चलते हैं। अब नीचे यहाँ से प्रसाद ले लिया। और ये पीपल का वृक्ष देखिए, कितना विशाल वृक्ष है यहाँ पे पीपल का। ये जो आपको दिख रही है ये है शिप्रा नदी। और ये जो आपको वृक्ष आपको दिख रहा है वट वृक्ष, ये माँ पार्वती ने यहाँ ये लगाया था। और अभी यहाँ की जो भी ये महात्म्य है स्थान का वो आपको पूज्य श्री भैया जी बताएंगे। यहाँ कहते हैं ये जो विक्रम बेताल वाला वृक्ष है वो यहाँ था। और पूरी आगे जो ये कथा है भैया जी आपको बताएंगे। शिप्रा नदी। भगवान महाकाल की असीम अनुकंपा से आज हम उज्जैन में, जिसे अवंतिकापुरी कहते हैं, हमारे यहाँ सनातन धर्म में 7 मोक्षपुरियाँ मानी गई है। अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, इसको हरिद्वार कहते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कंची, अवंतिका, पुरी, द्वारिकाश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका। तो उसमें अवंतिका जो 6 नंबर पे कही गई, महाराज विक्रमादित्य जिनको विक्रम बेताल की गाथाएं आप सुनते हैं, सिंहासन 32, ये वो स्थान है महाराज विक्रमादित्य का जहाँ के राजा महाकाल है। और भगवान महाकाल की नगरी, इस परम पुनीत नगरी का एक विशेष स्थान है सिद्धवट, जहाँ एक वट वृक्ष माँ पार्वती ने स्वयं लगवाया था, स्वयं अपने हाथों से लगाया था। वो वट वृक्ष जो आपके यहाँ से दृश्यमान हो रहा है, ये सिद्धवट, यहीं पे महाराज विक्रमादित्य को बेताल की सिद्धि हुई थी। और विक्रम बेताल की जो गाथाएं हम सुनते हैं वो यहीं से सुनते हैं। इसी स्थान की है जहाँ से विक्रमादित्य बेताल को लेके जाते थे। और बहुत दिव्य गाथाएं इस स्थान पे भगवती की और कृपा की प्राप्ति भी होती है। उज्जैन जब आप आएँ तो सिद्धवट के इस स्थान के दर्शन करें। और इधर भी भगवती क्षिप्रा जी का स्थान है, ये क्षिप्रा नदी है। तो आपका जब भी इधर आना हो, यहाँ पे सिद्धेश्वर महादेव है, हम समकक्ष हमारे समकक्ष हमारे सामने। तो आप जब कभी यहाँ आए तो इस स्थान के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि हर सिद्धि मैया और महाकाल और भगवान काल भैरव का स्थान और ये सिद्धवट, ये प्रमुख है। उज्जैन में इतने मंदिर है, 1 से 100 प्रसिद्ध मंदिर, कितनी गिनती हम गिनवाएं, लेकिन हम कुछ ही स्थानों पे आप दर्शन कर पाएंगे। जहाँ जहाँ हम जाएंगे उनके विषय में हम आपको बतला रहे हैं। ये तो भगवान ने शिक्षा प्राप्त की है, श्री कृष्ण ने यही संदीपनी ऋषि का आश्रम भी यही है। तो हम शायद जाना हो तो हम आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। जय महाकाल। अब हम चलते हैं अंदर दर्शन करने। आपको दर्शन हो रहे होंगे सामने ही। अभी हम आगे जाएंगे। भगवान
अपना कार्य भगवान में सपना वापसी हो ये है मुख्य बटे वृंदावन में बंसी बटे गया जी का बोध बटे वंतिका में सिद्ध बटे चारों वट अक्षय तीनों प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है जी। विशेषकर यहाँ पितरों के मोक्ष भी आते हैं जी। ऐसा पुराण में जहाँ के प्रेस लगे हुए हिंदुस्तान में दूर से चढ़ा शादी घर में शांति हो जाती है और पितरों की भी सारी पूजा होती है काल रोग नारायण बलि मंगल की शांति वगैरह पितरों की यहाँ तो कल देते हैं खाने का भगवान यहाँ ऐसी मानता है यहाँ साल चपाते में भगवान मनोकामना पूर्ण कर देता है उनका प्रत्येक बना के जाते हैं फिर आके यहाँ का मुद्दन हुआ काम के लिए लोग आते हैं यही देखिए परीक्षा में जा रहा विक्रमायक ने बैताल को सिद्ध किया था मुगल बादशाह ने कटवा भी मानता पूजा की जाए तत्काल काम सिद्ध होता है इसके सिद्ध बट बोलते हैं जल्दी करो देर मत दादा माला पड़ी माला पड़ी अब ये दुग्ध अभिषेक करा देते हैं इसमें नाम भगवान मनमाधम भवाज भवाज मिश्राज मासी वाज शिवधाज मालूम जय चलो गोदावरी सिंधु का में जलस में शरण ब्रह्म में जल चढ़ा भगवान के ये इधर जो स्वरूप है माँ भगवती का है। ये माता पार्वती है तो पार्वती माता ने बड़ा उसको लगा जी 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 ये आओ कर बेटा आप लोग इधर आचार्य जी आओ। वट का जो वृक्ष है बहुत विशाल है, उसी वृक्ष के पास ऐसे बना रखा है। ये छोटा सा स्थान है, ज़्यादा बड़ा स्थान नहीं है। तो इसीलिए ये जो यात्रा हम करते हैं उसके दर्शन पूरे विश्व भर में लोग करते हैं। हमने कई हिमालय यात्राएं की है, उनके भी दर्शन लोग मतलब हृदय करते हैं। और जहाँ का जो स्थान का नियम होता है हम पहले पूछ लेते हैं कि अनुमति है, वहाँ के जो आचार्य वगैरह अनुमति देते हैं तो हम उसका वीडियो बनाते। अदरवाइज हम बाहर से उसका महत्व बताते, लोग कहते हैं कि उस स्थान पे जाए। अब हमने लोगों से कहा कि आप उज्जैन आए तो इस स्थान पे जरूर आए। हम पहले बाहर यहाँ का और यहाँ के दिशा में जानकारी देती है। अब आपसे ने भी यही बताया महात्मा, उस स्थान के जो विप्र होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, असल में हमारे यहाँ एक दोष आता है, तीर्थ यात्रा एक सैर सपाटे की तरह हो गई। वहाँ पे हम वहाँ के जो स्थान पुरोहित होते हैं, जो वहाँ का स्थान का महत्व होता है, उनकी महिमा हम लोग जानते नहीं है। जो लेखनी में पुराने समय में इतना हमारे वंश परंपरा से लोगों ने लिखा था, वो लोग भूल गए हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है कि वो होटल में खाना खाते हैं, वहाँ पे खर्चा होता है, लेकिन स्थान के जो उस जिनके आचार्य हैं, वहाँ के मित्र हैं, जिन्होंने उसकी गरिमा और उसका महत्व को बनाए रखा है, तो ये साधारण लोगों में ये बात होनी चाहिए। तो हम लोग इसका भी प्रचार करते हैं कि एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है आजकल लोगों में कि भाई स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पे लोगों से हमारा खर्चा हो जाएगा, पंडित जी लोग पैसा ले लेंगे, वो पूरा होटल में खर्चा दे रहे, 50-50, 100 की बिस्लरी पी रहे हैं, लेकिन किसी को इस बात का कष्ट नहीं होता। वो एक विप्र जो भगवान सेवा देव अर्चन से भगवान से जोड़ रहे हैं, उनको हम कुछ भी, हम ये साधारण नियम है कि विप्र को, गुरु को, संत को हमें खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। और शायद ही कोई ऐसे विप्र होंगे या शायद कोई ऐसे संत होंगे जो ये कॉलर पकड़ ले, किसी का कोई ऐसा स्वभाव नहीं होता। तो ये महिमा होनी चाहिए, विप्र है, वीर है, गौ माता है, इनकी महिमा पता होनी चाहिए, सनातनी बात है। तो ये प्रमुख उद्देश्य है हमारे जय जय। बहुत आक्षी के चरणों सब के दर्शन करते हुए अब पूज्य श्री भैया जी शिप्रा नदी के दर्शन करते।
ये है कि यहाँ पे भगवान कार्तिक स्वामी का मुंडन भी माँ पार्वती ने किया था, और इस वट वृक्ष को मुगल बादशाहों ने लगभग कई बार कटवाने की कोशिश की, 7 लोहे के उसमें और ढक भी दिया था, पुनश्च ये वृक्ष उग गया। तो बार बार इसको हिंदू आस्था के ऊपर ऐसे कई प्रहार उस काल में हुए थे, तो ऐसा प्रयास किया गया इसको नष्ट करने का आक्रांताओं के द्वारा, लेकिन भगवत कृपा से ही रह गया। और इसकी विशेष बात यह है कि भगवान स्कंद को, मतलब भगवान कार्तिक स्वामी को जब तारकासुर से युद्ध करना था, देव सेनापति के पद पे अभिषिक्त यही इस स्थान पे किया गया था, इसलिए ये एक तरह से शक्तिपीठ भी है। बाद में भगवती क्षिप्रा में उनके हाथ की जो शक्ति थी वो कहते वो समा गई, इस तरीके से भी हमने सुना। तो बहुत यहाँ की महिमा का वर्णन आता है। तो और यहाँ पे पुत्र और पुत्री मतलब संतान उत्पत्ति की कामना के लिए भी लोग आते हैं, कहते हैं उल्टा स्वस्तिक लगाते हैं। यहाँ के विप्र ब्राह्मणों से बने हुए भैया वो उस सामने वहाँ पे, हाँ, तो उल्टे स्वस्तिक इस कामना से लगाते हैं कि हमारे संतान हो। तो और भगवत कृपा से बहुत लोगों की मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। तो इस तरीके से यहाँ के कितने हम अपने शास्त्र में और जिस स्थान के, जैसे आप अपने अवंतिका के बहुत सारे स्थानों के महात्म्य हैं, जिनमें से कुछ की हम आपसे वार्ता कह रहे हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत ही सुंदर दर्शन क्षिप्रा जी के और ये वट वृक्ष के। ज्यादा बड़ा स्थान अंदर ऐसे नहीं है, बहुत छोटा ही स्थान है, लेकिन सिर्फ यहाँ आपने दर्शन किए। ये स्थान है, कभी भी आप उज्जैन आए तो यहाँ पर दर्शन करने आप जरूर आए। बहुत सुंदर स्थान है, बहुत सुंदर स्थान, आप यहाँ जरूर आए। जय श्री राधा माधव।